जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जिसमें कि आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके रीजनिंग में आए हुए, मतलब जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आए हुए होते हैं। आपको अब करना क्या है, इस क्वेश्चनों को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रीवियस क्लासें देखनी है, क्योंकि प्रीवियस क्लासों में मैंने किस प्रकार से ये क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन किसी न किसी क्वेश्चन से रिलेटिंग होता है। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन नहीं दबाइए तो बेल बटन दबा दो, जिससे कि क्या हो कि मैथ की परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई जिसकी भी क्लास आप देखना चाहते हो वो आपको क्या है टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिएगा इसी प्रकार से क्लास नंबर 63 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर हमें क्या संख्या लानी है तो हमें पता चलनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि 168 कहाँ से आया, 144 कहाँ से आया और 120 तो आ चुका है, पर किस प्रकार से हमारा बना। तो हमने देखा 7 है, कितना है 7 है, 7 मल्टीप्लाई 8 करी, 8 मल्टीप्लाई 3 करी तो हमारा कितना निकल का आया, हमारा निकल का आया 168। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। इसी प्रकार से हमने देखा 8 है, 8 मल्टीप्लाई 6 करी, 6 मल्टीप्लाई कितनी करी, देखिए कितना है 7 8 3 की करी तो 6 6 4 की होगी, कितनी होगी 6 मल्टीप्लाई, देखिए 6 है ये, 6 मल्टीप्लाई कितनी होगी 4 की होगी। हमने देखा 6 चंग 36 होते हैं, 36 चौका कितने होते हैं 144 होते हैं। इसका मतलब हमें एक चीज़ दिखाई दी कि हमने इन सब की जब मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना निकल का आया कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर हमारे नीचे वाली संख्या निकल कर आ रही है। जिस प्रकार से ये संख्या निकल कर आ रही है, क्या इसी प्रकार से हम इसको भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा बहुत सिंपल है निकालना, क्योंकि हमने देखा 6 है, 6 मल्टीप्लाई 6 है, 6 मल्टीप्लाई 6 नहीं कर सकते, 6 मल्टीप्लाई हम क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। देखिएगा बहुत समय हो चुका पढ़ाते हुए, क्योंकि आपकी 3-4 क्लासें मैंने ऑलरेडी पहले ही बना दी हैं और अब क्या है कि अब माइंड थोड़ा सा अलग होने से हो गया, ठीक है। अब 5 हो गया, 5 बराबर हमें दे रखा है 120। 120 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने देखा 6 पंजे कितने होते हैं आपके 30 होते हैं, 30 बराबर कितना है 120 है। अब क्वेश्चन मार्क कहाँ गया, तो क्वेश्चन मार्क को कर सकते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क को लाने के लिए हमने देखा कि क्वेश्चन मार्क है तो इस बटे में 30 को यहाँ ले जाएंगे तो क्वेश्चन मार्क यहीं लगा रहेगा। 120 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे 300 कितना हो जाता है 12 हो जाता है। क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आएगा आपका 4 आ चुका है। जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा और 4 ही आपका किसी न किसी ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 4 देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा और बहुत ही आसान ट्रिक से ये सोल्व किया होगा। तो चलिएगा इसको जल्दी से नोट कीजिएगा, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर जल्दी से आ चुका है। देखिएगा मैं ज़्यादातर मतलब ज़्यादा वो करना नहीं चाहता कि आप 1 घंटे तक नोट कीजिए। सिर्फ 6 क्वेश्चन कराने हैं और 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको इन क्वेश्चनों को करा देता हूँ, तो इसलिए आपको क्या है कि स्पीड से कराने पड़ते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि इसके स्थान पर क्या संख्या होगी। हमने देखा इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले तो हमें AROUND अराउंड को ये वाली संख्या लिखना होगा। जिस प्रकार से हम इस संख्या को इस संख्या को सोल्व करके इस संख्या बनाई है, तो इसी प्रकार से हम इस संख्या को सोल्व करके इस संख्या बना लेंगे। तो हमने देखा कि A है, R है, O है, U है, N है, D है। इस संख्या से मिलकर ये संख्या कैसे बनी, हमने देखा R है, A है, U है, O है, D है, N है। अब इस वाली संख्या से मिलकर कैसे संख्या ये बनी, तो हमने देखा कि A इसका मतलब तिरछी मल्टीप्लाई हो रही है, तिरछी मल्टीप्लाई हो रही है और इसमें भी N तिरछा हो रहा है। हमने देखा इन संख्या में तिरछा हो रहा है तो हम इसके भी निकाल सकते हैं। G है, R है, O है, U है, N है, D है। इसको जब हम तिरछा करेंगे तो हमने देखा कि R कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, G कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, U कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, O कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और D यहाँ आ जाएगा और N यहाँ आ जाएगा। मतलब तिरछा हो चुका है, ठीक है, तिरछा हो चुका है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिएगा फ्रेंड, आशा मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, RGUDN ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा बहुत सिंपल सवाल था ये, तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल है। चलिएगा फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा ये वाला, इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा।
तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है कि हमें जिस प्रकार से 21 और 3 है, ठीक है, 21 से 3 बना या 3 से 21 बना, उसी प्रकार से इस वाली संख्या से हम कुछ संख्या बना लेंगे। हमने देखा 3, हमने देखा 21 है, 21 डिवाइड बाई हमने कितना करा, 7 करा, तो कितना आया हमारा 3 आया। जिस प्रकार से हमने 21 डिवाइड बाई 3 करा तो हमारा कितना आया, 3 आया। मतलब 21 डिवाइड बाई 60 मतलब 27 डिवाइड बाई 27 कहाँ, 21 है ना, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो चुकी है। क्या है ये 21 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से हम कितना है 5, 7, 4 का डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से करेंगे, क्योंकि 7 से यहाँ करा तो 7 से यहाँ कर देंगे। 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 7 का 7, 7 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 56 और 1 बचा 57, मतलब 7 दूनी 14। क्या 82 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ आपका तो आ जाएगा 82, पर क्या हमारे 82 किसी ऑप्शन में है, तो हम देख लेते हैं। जी हमारा 82 बी ऑप्शन में है, जो कि हमारा राइट आंसर माना गया है। तो देखिएगा फ्रेंड, ये क्वेश्चन तो था बहुत ही सिंपल था, जितना कि हम बता नहीं सकते कि कितना सिंपल था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब निम्न प्रश्न में विषम संख्या होगी, आपको विषम संख्या का मतलब है कि 3 ऑप्शन तो क्या होंगे, 3 ऑप्शनों में तो कोई ना कोई संख्या ऐसी होगी कि बिल्कुल मतलब 3 ऑप्शनों में होगी पर एक ऑप्शन में नहीं होगी, या 3 ऑप्शन ऐसे होंगे कि किसी न किसी चीज़ का मेल खा रहे होंगे पर एक ऑप्शन ऐसा होगा किसी चीज़ का मेल नहीं खा रहे होंगे। तो वो कौन सा ऑप्शन है, तो देख लेते हैं। हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा LPXOY। अब हम इसकी कोई मतलब ज़्यादा समय लगाएंगे करने में तो इसको कर नहीं पाएंगे, तो हम इसको सीधा सीधा सिंपल बता दें कि इसमें क्या है, हमारी एक मिस्टेक है। वो क्या कि इसमें सब में O है, इसमें O है और इस वाले ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें इसको भी किस प्रकार से सॉल्व करना होगा। तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा और क्वेश्चन नंबर 5 हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं उसको भी हम आसानी से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको दिख रहा होगा कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है कौन सा, ये वाला। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो भाई कुछ नहीं करना, जैसा आप करना चाहो तो ऐसा कर लो, आपकी हेडक है, पर जैसा मैं कराना चाहूँ तो मेरे तनियो कर लेना। बस किस प्रकार से करोगे, तो आपने देखा कि 1 2 6 24 क्वेश्चन मार्क 720 है, तो हमने देखा 1 है, 2 है, 6 है, कितना है 24 है, और यहाँ क्या क्वेश्चन मार्क है और यहाँ क्या 720 है। तो हमने देखा कि 1 से 2 तक जाने के लिए हमें कितना अंतर करना पड़ेगा, पता है जल्दी से कितना अंतर करना पड़ेगा। तो हमें इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 की, 2 ही करना 2। अब 2 से 6 तक जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 2 तिया 6, और 6 से अगर हम कांगे तो आएगी 4 की, 6 चौक 24। अब 24 में इसका मतलब हमने देखा सीरीज 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका मतलब सीरीज कितनी हो जाएगी 5 की। और 24 पंजे कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से। 24 पंजे होते हैं आपके 120, तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह 120 आ चुका है। क्या हमारा 120 आ चुका है, सही है। पर आगे तो देख लेते हैं कि सीरीज के अकॉर्डिंग चल लिया या नहीं चल लिया। हमने देखा 2 3 4 5, तो हमने है 6 की मल्टीप्लाई करी, 120 छक्का कितने होते हैं 12 छंग कितने होते हैं 72, तो इसका मतलब ये राइट है। तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा, 120 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संकेत के 3 पुत्रियां हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संकेत है, संकेत के क्या है 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, बताइए जल्दी से, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो देखिएगा बहुत सिंपल है। अब बात कर लेते हैं, संकेत है कोई, ये क्या है संकेत, ठीक है, ये संकेत है। संकेत के 3 पुत्रियां हैं, इसकी क्या है, ये संकेत क्या है, संकेत की क्या है 3 पुत्री, 3
पुत्रियां हैं। संकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अब इन प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, अब इन पुत्रियों का एक भाई है, ठीक है। इन तीनों का तो एक ही भाई है, एक क्या हो जाएगा, ये भाई हो जाएगा। अब भाई हो जाएगा तो कुल कितने पुरुष हैं। अब कुल कितने पुरुष का मतलब है कि एक तो ये हो गया और संकेत एक हो गया, क्योंकि संकेत की 3 पुत्रियां, संकेत क्या हो गया, मैन। कितना हो गया, संकेत एक आदमी हो गया और एक क्या हो गया, ये इनका भाई हो गया। तो कितने हो गए, ये दोनों को मिलाएंगे तो प्लस के कितना हो गया, 2 हो गया। और आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है, जिसमें कि आपका 2 आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपकी ये क्लास बहुत सिंपल है और आपको ये समझ में भी आई होगी। अगर प्लीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, CI, SI कोई से भी चैप्टर देखना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से हर प्रकार से आपको हर चीज़ कराई गई है। तो आपको करना क्या है, पहले तो वीडियो को लाइक करना है, फिर चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबा लेनी है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आ सके। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब इस टाइम चल रहा है हमारा टाइम एंड वर्क, और STR द बुक से चल रहा है हमारा परसेंटेज। तो चलेगा फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। और थोड़ी सी एक पॉइंट और छोटा सा, वो पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, जिससे कि उन स्टूडेंटों की भी हेल्प हो सके जो कि पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। देखिए, रीजनिंग के 6 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि अपने पास से लाऊं, सिर्फ प्रैक्टिस सेट के थाए हुए हैं टोटल SSC लेवल के, ठीक है। तो बस आपको बने रहना है चैनल पर। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।